हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोनिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी स्टेट का जो आयुष काउंसलिंग है वो अभी चल रहा है, यानी उसका स्ट्रे वैकेंसी राउंड चल रहा है। ठीक है। अब ऐसे में आज जैसे बहुत सारे जैसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्रेशली रजिस्ट्रेशन किया है, जो हो सकता है आउट ऑफ एमपी के हो या कुछ स्टूडेंट्स एमपी के भी हो। तो आज 2 नवंबर हो गया है, तो 2 नवंबर से 4 नवंबर तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है ना। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ उनको ही करवाना है जो लोग अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। जिन लोगों ने एक बार पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं, उन्हें नहीं करना है यहाँ पर कुछ भी, सिर्फ चॉइस फिलिंग करना है और वेट करना है रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा शेड्यूल एक बार समझा देता हूँ। आपने चॉइस फिलिंग कर ली, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप 4 तक करवा लोगे। 5 तारीख को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए हर कॉलेज में कितनी सीटें बची है आपको ये भी पता चल जाएगा, है ना। 6 तारीख को आपको जो मेरिट लिस्ट है ना, वो पता चल जाएगी कि आपका मेरिट लिस्ट में क्या नाम आ रहा है। उसके बाद में 7 तारीख को ही आपकी एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी। एंड उसके बाद में आपने 7 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट आएगा कि आपका कितने नंबर पर नाम आ रहा है किस कॉलेज में, है ना। और उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग और लॉकिंग वगैरह की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर 7 से 9 तक यहाँ पर चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की प्रोसेस होगी। उसके बाद 10 तारीख तक जो है सुबह 10 बजे आपको कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आपकी निकल आएगी। अब यहाँ पर 1/10 मतलब होता है एक सीट के ऊपर 10 बच्चों के नाम आएंगे। मान लो कि कहीं पर 3 सीटें हैं, तो 3 सीटों के लिए 30 बच्चों के नाम आएंगे और उस चॉइस फिलिंग के हिसाब से उन बच्चों को 1/10 आपका कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आएगा 10 तारीख को, है ना, सुबह 10 बजे। और आपको यहाँ पर 12 तारीख को सुबह 9 से 1:30 बजे के बीच में आपको जिन कॉलेजेस में आपका नाम आया है वहाँ पर जाकर आपको अटेंडेंस देना है, रिपोर्ट करना है। अच्छा, एक डाउट यहाँ पर स्टूडेंट्स का कि भैया क्या 5 कॉलेज में आया तो क्या पाँचों में जाना है? तो भाई ऐसा नहीं है, आपको आपकी लिस्ट के हिसाब से जाना है कि आपका नाम किस लिस्ट में ऊपर है ना। अगर मान लीजिए आपका किसी एक कॉलेज में 3 नंबर पर नाम है और दूसरे कॉलेज में 5 नंबर पर है, तो आपको 3 नंबर वाले कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। अगली चीज़ यहाँ पर अगली चीज़ यहाँ पर अगर अपन देखें तो कॉलेज में फिर क्या होगा कि 12 तारीख को ही आपका जो है 2 बजे 12 तारीख को ही 2 बजे क्या है आपको रिपोर्टेड जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। यानी कि मान लीजिए वहाँ पर 20 स्टूडेंट्स का नाम आया और सिर्फ 10 बच्चे ही वहाँ पर गए, तो फिर उन 10 बच्चों की लिस्ट निकल कर आएगी, है ना। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपकी मतलब 12 तारीख ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है इस हिसाब से। और आपको 12 तारीख को ही लगभग पता चल जाएगा कि आपको एडमिशन मिल भी रहा है या नहीं। और देख सकते हो आप यहाँ पर दोपहर 2:30 से 7 बजे तक 12 बजे ही आपके एडमिशन्स की प्रोसेस जो है वो हो जाएगी। तो 12 तारीख को आप एकदम रेडी होकर जाना, है ना। 12 बजे आपको 9 बजे बुलाया है तो आप कोशिश करना 8:30 बजे तक पहुंच जाओ और रिपोर्टिंग बढ़िया से कर दो, है ना। एंड ये प्रोसेस आपकी 12 तारीख तक चलने वाली है। और उसके बाद राउंड सेकंड होता है या नहीं ये डिपेंड करता है कि स्टे वैकेंसी राउंड में कोई सीट खाली भी है या नहीं। ठीक है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे शेड्यूल के रिगार्डिंग, तो मैंने इस वीडियो में आपकी क्लियर कर दी है। होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस चल रहा है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं घर पे हूँ तो कुछ कर नहीं सकते। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप ज़रूर कमेंट करना, अपन कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने का, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे बच्चों ऐसे भी होंगे जो लोग वेटनरी और आयुष काउंसलिंग में कंफ्यूज है, तो वो लोग भी कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके भी डाउट सॉल्व कर दूँ। थैंक यू।